उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां जेडीए में एसीबी की कार्रवाई हुई है। जेडीए जोन 9 में पटवारी रुक्मणी देवी ट्रैप हुई हैं। 1 लाख से अधिक की राशि भी उनके पास से जब्त की गई है। 7 लोगों पर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। सात लोगों पर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। जेडीए पर एसीबी का एक्शन। पटवारी रुक्मणी देवी पर एक्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीए जोन 9 में पटवारी रुक्मणी देवी ट्रैप की गई हैं। जेडीए जोन 9 में पटवारी हैं रुक्मणी देवी। 1 लाख से अधिक की राशि जब्त हुई है। 7 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जयपुर से। जेडीए में एसीबी की कार्रवाई, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 7 लोगों पर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। 1 लाख से अधिक की राशि जब्त की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सेन, जेडीए में एसीबी की कार्रवाई हुई है, रुक्मणी देवी को ट्रैप किया गया है, पूरा मामला क्या है और कहां तक यह जांच जाएगी? मामला इसको कहा जा सकता है क्योंकि जो 9 का ये मामला है और यहाँ पर एसीबी की टीम पूरी कार्रवाई कर रही है। हम देख रहे हैं जो पूरा केबिन है उसको लॉक कर दिया गया है और उसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं, कर्मचारी जो अंदर जो 9 के हैं, उनके मोबाइल ले लिए गए, यानी कोई भी आपस में बात नहीं कर सकता, ना किसी को मैसेज कर सकता है। तो उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लगभग पटवारी हो, तहसीलदार हो और गिरदावर हो, लगभग 7 लोगों से तो पूछताछ की जा रही है। ये मिलीभगत उन लोगों की माने जा रही है, भ्रष्टाचार में शामिल माने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है कि क्या इसके साथ और कहीं जुड़े हुए हैं। 1 लाख से अधिक की राशि जो है वो इसमें यहाँ पर जो है वो लेने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। फिलहाल एसीबी की टीम जांच कर रही है और उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि और भी जो मामले हैं क्या कहीं भ्रष्टाचार के तार पर नहीं जुड़े हुए हैं, उसको बखूबी यहाँ पर छानबीन कर करके देखा जा रहा है। फिलहाल टीम कार्रवाई कर रही है और पूछताछ जरूर यहाँ पर कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि जो तहसीलदार पटवारी जो है उनके आवास पर भी शायद कुछ टीमें जो है वो एसीबी की भेजी गई है, क्योंकि यहाँ से जो है जो जांच करने के बाद में जो कुछ मिलेगा उसके साथ साथ घरों पर भी जहाँ पर जांच होगी, क्योंकि मिलीभगत साफ से भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर साफ से नजर आ रहा है कि किस तरह से मिलीभगत करने के बाद में भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ। वैसे में घर से क्या कुछ यहाँ पर लिया जा सकता है, सुराग यहाँ पर हो सकते हैं और उसके साथ साथ क्या बरामद यहाँ पर किया जा सकता है, इसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो ये टीम जो है फिलहाल छानबीन में जो की है, हाल फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर कर रही है और हड़कंप देखा जा सकता है जेडी के पूरे एरिया में। अगर देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं, जेडी 9 में कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो 9 के आसपास तमाम लोगों पर जो कर्मचारी है वो वाक्य को देख के एक तरह से हड़कंप में है कि आखिरकार ये किस तरह से कार्रवाई हुई है। और एक चीज और भी है कि इस तरह के अगर मामले कहीं और भ्रष्टाचार के होंगे तो वो भी कहना के अलर्ट होंगे और उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अलर्ट करने वाली बात हो, और वो भी कहीं ना कहीं सदमे भी हो सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अगर यहाँ पर हुई है, हो सकता है कि एसीबी की जो तार है अगर उनसे जुड़े हुए हों तो वो भी जो है उनकी गिरफ्त में एसीबी की यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिलहाल भानु, एसीबी पूरी जांच कर रही है, मामला खुलासा होगा और जब एसीबी ब्रीफ करेगी कि आखिरकार कितना राशि वहां पर बरामद की है। लेकिन ये जरूर है अभी तक के जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तमाम जो कर्मचारी सदमे में नजर आ रहे हैं और पूरी कार्रवाई को बाहर से लोग भी जमावड़ा करते हुए देख रहे हैं। अब तक देखा गया है कि जेडीए पर पहले भी एसीबी की कार्रवाई होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खबर लीक हो जाती थी। एसीबी के पहुंचने से पहले ही जो कर्मचारी थे जिन पर गाज गिरनी होती थी वो मुस्तैद हो जाते थे, सतर्क हो जाते थे, फाइलों को हटा दिया जाता था। इस बार आखिर कैसे ये सिकंजा कसा गया, पूरा जो ट्रैप जाल था ये कैसे, कितनी सावधानी पूर्वक यहां लगाया गया कि जेसीबी मौके पर पहुंचे और बाकायदा रुक्मणी देवी को ट्रैप किया गया। 7 और लोगों पर भी जांच की आंच है। देखिए बिल्कुल एसीबी ने बिल्कुल सतर्कता यहाँ पर दिखाई है और जिस मुखबिरी के आधार पर जब टीम यहाँ पर
रंगे हाथों यहाँ पर गिरफ्तार भी किया है। अब राशि कितनी है और कितने मामले यहाँ पर खुलासे होते हैं, इसका इंतजार यहाँ पर है। लेकिन तमाम जो कर्मचारी हैं, जोन 9 के जो कर्मचारी हैं, वो सड़क पर चढ़कर उन लोगों में देखा जा सकता है। कर्मचारी जो अंदर के केबिन को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है और अंदर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा कि अगर बाहर के कोई टीम से जुड़े हुए जो लोग, उनको भी एसीबी की टीम के जो सदस्य वो पकड़ कर लेकर आ रही है। अभी तक 7 लोगों पर कार्रवाई बताई जा रही है, लेकिन फिर भी जोन 9 के अंदर जिस तरह से वाकया चल रहा था, जिस तरह से सत्तर का खेल चल रहा था, उसके बाद में टीम यहाँ पर अलर्ट है। लेकिन टीम के साथ साथ तमाम जो लोग इस मिली भगत में भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं सदमे में होंगे। एसीबी जांच करेगी तो पूरे वाकये का यहाँ पर खुलासा भी होगा। जी बिल्कुल। अनिल, जिस डिपार्टमेंट में ऐसे भ्रष्टाचारी होते हैं, ऐसे रिश्वत के रोगी होते हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट को खोखला कर देते हैं, दीमक लगा देते हैं। जेडीए जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ एक ऐसा विभाग है जिसको हम कह सकते हैं शहर की नींव वो रखता है। जहां जहां अतिक्रमण होता है, अभी लगातार हम देख रहे थे, लगातार पूरे शहर भर में कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर जेडीए की चली। अगर ऐसे में इस विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचारी के रूप में सामने आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर है, ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये महज बहुत छोटी मछलियां हैं। अभी इस पूरे तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ, ऐसे भ्रष्टाचारी मगरमच्छ बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मगरमच्छों को पकड़ने के लिए अभी भी टीम जो है वो पूरी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरह से वाकया यहाँ पर रहा है जेडीए के अंदर, और ये जो पकड़ में आए हैं आरोपी, ये पूरी मुस्तैदी से एसीबी ने कार्रवाई यहाँ पर की है, तभी यहाँ पर पकड़ में आए। ये जरूर है, हम देखते हैं अक्सर अतिक्रमण पर कार्रवाई जेडीए की ओर से की जाती है, लेकिन उसके बाद में भी टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मिलकर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ से पट्टा वितरण के काम हो या फिर जेडीए के जो लोकल जो जनता है, वो सीधे आम पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट यहाँ पर होता है। तो ऐसे में यहाँ से मिली वो ये कहना सवाल खड़े करता है। अनिल, किस मामले में ये रुक्मणी देवी को पकड़ा गया है? किस मामले में ये रिश्वत ली थी इन्होंने? देखिए, फिलहाल एसीबी की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और जांच का खुलासा पूरा यहाँ पर करेगी थोड़ी देर में। लेकिन फिर भी पूरा जो वाक्य है उसके बाद पता लगता है। जी अनिल, क्या ये कार्रवाई सिर्फ ऑफिस तक है या इनके घर पर भी रेड मारी गई है? चलिए, हम अनिल से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, अनिल पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जेडीए जोन 9 में कार्रवाई हुई है। जेडीए जोन 9 में कार्रवाई हुई है, रुक्मणी देवी को ट्रैप किया गया है और 7 लोगों पर और भी जांच हो रही है। हमारे संवाददाता ने पल पल की पूरी जानकारी हमें दी। अभी तो ये जांच सिर्फ 7 लोगों तक है। माना जा रहा है कि इस जांच की आंच में और भी बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी आ सकते हैं। फिलहाल जेडीए पर एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई बहरहाल मानी जा रही है। रुक्मणी देवी पटवारी हैं, उन्हें ट्रैप किया गया है। 1 लाख रुपए की राशि भी इनसे बरामद हुई है। इनके साथ साथ 7 और अन्य लोगों पर जांच हो रही है भ्रष्टाचार की। 7 लोग और भी अभी इस जद में हैं और यह दायरा बढ़ भी सकता है। अब इस भ्रष्टाचार की जड़ें जेडीए में कहां तक फैली हुई थी, यह देखने वाली बात होगी। यह जांच के बाद खुलासा होगा और थोड़ी देर में अधिकारी इसको लेकर खुलासा भी करेंगे। फिलहाल एसीबी के अधिकारियों की जांच यहां पर चल रही है, कार्रवाई वो कर रहे हैं। तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेडीए की, जहां पर कार्रवाई हो रही है जोन 9 में। कार्यालय जोन 9 जेडीए का, जहां पर एसीबी की यह कार्रवाई हुई है। पूरे कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। यहां पूरे कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है एसीबी की कार्रवाई के बाद से। हालांकि सभी कर्मचारियों को बैठा दिया गया है और एसीबी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी जांच कर रहे हैं। एसीबी के अधिकारी, जेडीए में एसीबी की यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भ्रष्टाचार की जड़ें आप देख सकते हैं कहां तक फैली हुई हैं। जेडीए के जोन नंबर 9 में यह कार्रवाई हुई है, जहां से पटवारी रुक्मणी देवी को ट्रैप किया गया है। पटवारी रुक्मणी देवी, उनसे रिश्वत की 1 लाख रुपए की राशि भी बरामद हुई है। 20 लोगों के मोबाइलों को यहां पर जब्त किया गया है, यानी कि
जांच की आंच बढ़ती जा रही है, जांच का दायरा एसीबी का लगातार बढ़ रहा है और 20 लोगों के मोबाइल यहां जब्त कर लिए गए हैं। सात लोगों पर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। हालांकि अब अपडेट यह भी आ रहा है, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि 20 और लोगों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। रुक्मणी देवी को ट्रैप किया गया है। जेडीए जोन 9 में पटवारी रुक्मणी देवी को ट्रैप किया गया है। 1 लाख रुपए की धनराशि भी इनसे बरामद की गई है। 7 और घूसखोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की कार्रवाई में एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, जिन 7 लोगों पर जांच हो रही थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 लोगों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस वक्त बड़ी अपडेट, जेडीए पर हुई एसीबी की कार्रवाई को लेकर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 लोगों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। 1 लाख रुपए की राशि बरामद की है पटवारी रुक्मणी देवी से। जेडीए के कार्यालय जोन 9 में यह कार्रवाई हुई है एसीबी की। जेडीए में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इस कार्रवाई से पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया है। हम कार्यालय के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेडीए जोन 9 में पटवारी रुक्मणी देवी को ट्रैप किया गया है। तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 20 लोगों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, यानी कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 20 लोगों के मोबाइल जब्त करना यह कहीं ना कहीं बता रहा है कि भ्रष्टाचार के इस खेल में और भी लोग शामिल हैं। यह दायरा जांच का और बढ़ेगा भी, क्योंकि 20 लोगों के मोबाइल जब्त करने का मतलब जांच इन लोगों पर भी बैठ चुकी है। 7 घूसखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी ने 7 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। मेरे पास सुन, अरे मेरे पास सुन, लाइव चल रहा है। लाइव चालू होते ना जी। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बताती है कि जब जब जेडीए अतिक्रमण पर, अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई करता है और वो अवैध बिल्डिंगें जब खड़ी होती हैं उस वक्त जेडीए कहां होता है? क्या इसी तरह से उन अवैध बिल्डिंगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या इसी तरह से वो बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और जब बाद में लोग उनको खरीद लेते हैं, फिर जब उन बिल्डिंगों पर कार्रवाई होती है, लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं, तब यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर जेडीए उस वक्त कहां था जब यह अवैध बिल्डिंग खड़ी हो रही थी? तो ये एसीबी की कार्रवाई कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि अवैध बिल्डिंगें कैसे खड़ी हो जाती हैं, उनको किस तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें जेडीए की दफ्तर की। हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली, जी योगेंद्र, हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त मौजूद हैं जेडीए कार्यालय जोन 9 में और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एसीबी की कार्रवाई यहां चल रही है। घूसखोरों पर यह कार्रवाई हो रही है। 7 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत के ये रोगी
जिनकी भ्रष्टाचार की जड़ें। हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, और क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में, और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों की गिरफ्तारी और हो सकती है? देखिए, जोन 9 में एसीबी की जो कार्रवाई है वो जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जोन 9 डीसी कार्यालय, जहां पर अभी फिलहाल एसीबी की जो अधिकारी हैं उनकी जो अलग अलग टीमें हैं वो यहां पर अभी अंदर पूछताछ कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जोन 9 उपायुक्त गुलाब चंद उनका चैम्बर है। और इसके साथ ही क्योंकि दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं इधर किस तरह से जो एसीबी की कार्रवाई हुई, उसके बाद यहाँ लोगों में खौफ देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग अक्सर जेडीए से प्रताड़ित रहते हैं और लोगों को काफी परेशानी होती है, लोग चक्कर काटते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पट्टे के लिए लोग घूमते रहते हैं, लेकिन चप्पलें घिस जाती है, लेकिन उन्हें पट्टा नहीं मिल पाता। और ऐसी ही कई शिकायतें मिली है। और आज जिस तरह से जोन 9 की जो पटवारी हैं रुक्मणी, उन्हें आज यहाँ ट्रेप किया गया है। और ये माना जा रहा है कि एक बड़ा नेक्सस इसमें सामने आ सकता है। और जो हमारे सहयोगी अनिल सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा लगातार। अनिल, आप यहाँ पहुंचे थे, कितने लोगों से ये भी सूचना आई कि 20-22 लोगों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं? देखिए, आप ये देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी शाम को बताऊंगा, यहाँ पर ये जो मोबाइल रखे हुए हैं ये जब्त किए हुए हैं। तमाम जो लोग थे, जब एसीबी टीम आई सबसे पहले ये काम यहाँ पर किया गया, जिसमें लगभग 20 लोग कार्मिक थे। इनके जो मोबाइल आप देख रहे हैं, इनको जब्त किया गया। एक कार्रवाई होती है एसीबी की टीम की, और वो कार्रवाई करते समय किसी को मैसेज नहीं हो और कोई आरोपी अपराधी बच नहीं जाए, तो ऐसे में सबसे पहली कार्रवाई जो ये होती है वो मैसेंजर को बंद कैसे हो। तो ऐसे में अगर सूचना किसी को दी जा सकती है, तो यहाँ से मोबाइल जब्त करने के साथ में सूचना नहीं दी। और फिर उसके बाद में जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना था, लगभग 7 लोग बताए जा रहे हैं, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उनके साथ साथ 7 लोग ऐसे हैं जिनको एसीबी ने आते ही धर दबोचा। और राशि भी यहाँ पर जब्त करने की बात की जा रही है। फिलहाल जो रुक्मणी देवी है, उनकी तलाशी महिला होने के नाते, क्योंकि फिलहाल पहले हमने देखा था जब विंडो जो थे शीशे के थे, तो ऐसे में उनको अलग से कमरे में ले जाकर उनकी जांच, महिला जो एसीबी की टीम के सदस्य उनसे जांच करवाई जा रही है। मामले का खुलासा पूरी एसीबी टीम करेगी कि आखिरकार कितनी राशि जब्त हुई है, पूरा वाक्य क्या यहाँ पर क्या रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जोन के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं वो पूरे शॉक्ड भी हैं। ये देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या वाक्य हुआ जिससे एसीबी की इतनी बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची और पूरा जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसे में हमने देखा पूरा माहौल जो जेडीए का है अभी सदमे में भी है, हड़बड़ाहट में भी है, और तमाम जो कर्मचारी हैं वो ये देख रहे हैं कि आखिरकार एसीबी की टीम ने जिस तरह से एक्शन लिया है उसमें आगे कदम बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ ऐसे ही मिलीभगत और भ्रष्टाचारी जो दूसरे जो लोग हैं जिन पर एसीबी का शिकंजा नहीं कसा है, वो लोग जरूर सदमे में होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कोई कड़ी जुड़ती है, यहाँ से कोई तार जुड़ते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन यहाँ से लिया जा सकता है। अनिल, एक सवाल अक्सर आता है कि नगर निगम और जेडीए में जिस तरह से लोग चप्पलें घिसते हैं, चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाती। पट्टे के लिए भी अक्सर ये भी आता है, सामने आता है। खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा था कि एक बड़ा नेक्सस जेडीए में काम करता है, और जेडीए की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, और आज फिर सवाल उठाए। आमजन से सीधा जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। जेडीए के पट्टे की बात कर ली जाए, फिर आम लोगों के नॉर्मलाइज काम की बात कर ली जाए, ये जो डिपार्टमेंट है वो आम नागरिक से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर किसी का काम नहीं होता है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है पट्टों को लेकर ये तो ज्यादा शिकायतें रही हैं। एक परिवार यहाँ पर है जो शिकायत कर रहे थे हाल फिलहाल, जब ये खबर आई कि वो जोन 12 में है, लेकिन इनको पट्टा जो है पिछले 4 साल से नहीं मिल पाए। तो इस तरह के जो कैंडिडेट है, एक नहीं है, कई लोग हैं जो ये शिकायत करते रहते हैं, परिवार पे परिवार देते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। और सुनवाई क्यों नहीं होती, उसकी वजह यही होती है कि पटवारी, तहसीलदार ये जो है एक दबाव, प्रेशर क्रिएट वहां पर करते हैं, वहां से फिर भ्रष्टाचार की राशि कैसे आ सकती है, वो कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट वहां पर होता है। तो ऐसे में यहां से अगर एसीबी की टीम उन मगरमच्छों को भी पकड़े जो ऊपर तक बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ ये जो तंत्र है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 1 या 2 लोग होंगे, इस तरह का तंत्र जो जोन 9 है, इस तरह का तंत्र दूसरे जो जोन है उनमें भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उनमें भी इसी तरह का भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो सकता है। हालांकि ये हम दावा नहीं करें कि सभी जोन में इस तरह का होगा, अच्छे अधिकारी भी होते हैं, अच्छे कार्मिक भी होते हैं, लेकिन ईमानदार जो छवि वाले जो लोग होते हैं वो शायद ज्यादा टिक नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एसीबी की टीम, अगर मैं आपसे फिर जुड़ूंगा, देखिए
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जेडी की जो जोन होती है, तमाम जो जोन है वहां पर पब्लिक डीलिंग सीधी होती है, यानी इस जोन में कोई भी व्यक्ति जिसका पट्टे का काम चल रहा हो या फिर अन्य जो काम चलते हैं, व्यक्ति सीधा यहाँ संपर्क करता है। और यही कारण होता है कि इस तरह का सिस्टम नहीं होता। कुछ लोग देखिए यहाँ जेडी के जो एक चक्कर पीड़ित ही है, ये जो कि यहाँ पट्टे के लिए घूम रहे हैं, ऐसे कई लोग मिलेंगे। आपसे भी बात करें। हाँ, मेरा नाम है रामकिशोर पी पुलियाल, भूतपूर्व वार्ड पंच ग्राम पंचायत ठीकरिया का रहने वाला हूँ। इसलिए आए हो आप जेडी? मैं पशु चिकित्सालय का एक पट्टा लेने आया हूँ और 2021 में शहरों के संग अभियान में फाइल लगाई, ये पूरा प्रोसीजर कर लिया। कल डॉक्टरों को बुला के भी सिस्टम पूरा बना दिया और हमारी डीसी साहब की ऑनलाइन नंबर है 04872 फाइल नंबर और पुराना डीटीएस नंबर है। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी पट्टा नहीं दे रहे हैं हमारे को। क्या कह रहे हैं? कोई है कोई ये कह रहे हैं मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? महीने में मिल कितने साल से चक्कर काट रहे हैं? हम 3 साल से 2021 से काट रहे हैं। कोई सकारात्मक आश्वासन दिया जाता है जेडी? सकारात्मक देते हैं, फिर 3 दिन बाद कह देते हैं अभी फाइल ढूंढती है और फिर जाते हैं। मैं 8 दिन रट जाता हूँ तो फाइल ही गायब हो जाती है। आश्वासन मिलता है मैं ठीक है सरकारी पशु चिकित्सालय गया, 3 बार तो बजट गया मेरा आके पशु चिकित्सालय में। सरकारी कर्मचारी है? नहीं, मैं जनप्रतिनिधि था, बूथ वार्ड बदल। एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह से लोग यहाँ चक्कर काटते हैं और बता रहे हैं कि इतना पुराना मामला है, कई सालों से ये चक्कर काट रहे हैं कि पट्टा ही नहीं मिल जाए, लेकिन सरकारी बिल्डिंग का तक का पट्टा नहीं दिया जाता। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई, हालांकि इससे पहले भी जेडी ने की जो अलग अलग शाखाएं हैं वहां पर एसीबी। जी जी योगेंद्र, जब से भजनलाल सरकार आई है उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात कही है। और योगेंद्र, उन्होंने भजनलाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं जीरो टॉलरेंस नीति की बात वो करते रहे हैं। तो क्या ये कार्रवाई उसी दिशा में गई है? उसी का एक, इसको बस हम एक नमूना भर मान सकते हैं जीरो टॉलरेंस का, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था वो हो रहा है? देखिए, अगर मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि जीरो टॉलरेंस के तहत करप्शन पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई लाजमी भी है, होती रहनी चाहिए, ताकि उन लोगों में एक दहशत भी बने जो कि आम जनता को परेशान करते हैं। और ऐसा ही माहौल जेडी में देखा जा सकता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, हमारे पास भी शिकायतें आती हैं कि लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं कि पट्टे नहीं मिलते। और यहाँ जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि आपके दस्तावेज जो है वो पर्याप्त नहीं है, हालांकि पूरी फॉर्मेलिटी की जाती है। और यहाँ पिछली बार जब अभियान चला तो ऐसी कई शिकायतें आई थी। यही स्थिति है यहाँ पर जो लोग हैं और जो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं जोन 9 जेडी जोन 9 के विजुअल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतने लोग हैं, तमाम जो लोग हैं इस विंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मोबाइल तो जब्त किए ही गए हैं और साथ ही यहाँ उन लोगों में खौफ भी देखा जा सकता है कि ये जो पूरा नेक्सस है इससे कितने लोग जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि ये ही होता है अक्सर कि जब कोई करप्शन होता है और उस करप्शन में कई लोग संलिप्त होते हैं। हालांकि यहाँ जो अभी फिलहाल जांच की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कंप्यूटर को चेक किया जा रहा है, अन्य जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है। और फिलहाल देखिए, आपको लगेगा कि यहाँ आने के बाद अक्सर यहाँ जो फाइलों के यहाँ ढेर लगे रहते हैं और आम आदमी जो अपने रिलीफ के लिए यहाँ पहुँचता है उसे चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे में करप्शन की जो श्रृंखला है किस तरह से बढ़ रही है तो उस पर लगाम लगाना भी बेहद जरूरी है। और ये कार्रवाई बताती है कि ऐसे लोगों पर लगाम भी लगनी चाहिए। और जिस तरह से योगेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हमको देते रहिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।